ऐसा मालूम होता है कि ताज़ा अता तारड़ साहब ने कोई इंडियन मूवी देखी है जिससे मुतासिर होकर वो आकर इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं कि आप लोगों पे पर्चे कटाएंगे तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिसके ऊपर आप पर्चा कटाएंगे। आप कहते हैं मुझे हाथ लगा के दिखाओ, हम आपको कहते हैं आप किसी भी एक वोटर को उस हल्के के हाथ लगा कर दिखाइए। कि इस किस्म के लहजे रखने वाले लोगों ने बाद में आसिफ अली जरदारी के कदमों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। ये ना हो कि कल को आप भी इसी तरह यही काम आपको करना पड़े और आप भी माफ़िया मांग रहे हों। ये भूल रहे हैं कि इनके सामने जो जमात खड़ी है वो इनसे बड़े बड़े सूरमाओं का और जो इनके रूहानी जो है अकाबरीन और कायद उनका मुकाबला कर चुकी है। कि सबको याद है कि उनके यहाँ जो ये एक रिवायत है ब्रीफ केसों वाली, वो अभी तक कोई नहीं भूला। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले वो देखें कि 4 उंगलियां उनकी तरफ जो है वो इशारा कर रही। आज से नहीं, ये इनका जो है जद्दी पुश्ती तजर्बा है कि जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, 9 फरवरी भी आएगी, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं 9 फरवरी ज़रूर आएगी अता तारड़ साहब। और ये ना हो कि 9 फरवरी का सूरज जो है आपके लिए शिकस्त का मातम लेके आए। आप लाहौर के एक हल्के से एक सरकारी उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सामने आके खड़े कर दिए गए। आपने देखा कि कुछ घंटे पहले उन्होंने एक मीडिया टॉक की, इसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाई वोटरों को, अपने मुखालिफिन को, और ये वो पहले दिन से कर रहे हैं। उनकी धमकी आमेज़ ज़बान जो है उसको लगाम देने के बजाय उनकी जमात उनकी को और बढ़ावा दे रही है। जो लबो लहजा इस वक्त अता तारड़ साहब का है वो लबो लहजा किसी मुहज़्ज़ब शख्स वाला नहीं है, बल्कि ये गुंडागर्दी के ज़ुमरे में आता है। और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा मालूम होता है कि ताज़ा अता तारड़ साहब ने कोई इंडियन मूवी देखी है जिससे मुतासिर होकर वो आकर इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम भी उनकी धमकियां जो हैं ये खामोशी से सह जाएंगे। ये भूल रहे हैं कि इनके सामने जो जमात खड़ी है वो इनसे बड़े बड़े सूरमाओं का और जो इनके रूहानी जो है अकाबरीन और कायद उनका मुकाबला कर चुकी है। हम मुस्लिम लीग नून से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी पोजीशन वाज़े करें कि उनको टिकट देने के लिए ऐसे लोगों को चुनना पड़ा जो अहरारी सोच रखते हैं, जिनके बड़े मजलिस अहरार के थे, जिसकी तारीख गवाही देगी। तो मुस्लिम लीग नून ऐसे लोगों को टिकट दे के जिन्ना साहब के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रही। वो ये नहीं जानते शायद कि सबको याद है कि उनके यहाँ जो ये एक रिवायत है ब्रीफ केसों वाली, वो अभी तक कोई नहीं भूला। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले वो देखें कि 4 उंगलियां उनकी तरफ जो है वो इशारा कर रही। वोटों की खरीदो फरोख्त का इनको बहुत अच्छा तजर्बा है। आज से नहीं, ये इनका जो है जद्दी पुश्ती तजर्बा है। और अता तारड़ साहब का लहजा, बदतमीज़ी और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नज़र आ रही। शिकस्त उनकी नविश्ता दीवार है और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, 9 फरवरी भी आएगी, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं 9 फरवरी ज़रूर आएगी अता तारड़ साहब। 9 फरवरी के दिन नया सूरज तलू होगा और एक नई सुबह तलू होगी। और ये ना हो कि 9 फरवरी का सूरज जो है आपके लिए शिकस्त का मातम लेके आए। आप इस वक्त जिस तरह की धमकियां उस हल्के के वोटरों को लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने बिलावल साहब की तरफ देखा है, उनकी तरफ उनको वोट किया तो वो उन पे पर्चे कटवाएंगे। आपने ये नेशनल मीडिया पे देखा कि उन्होंने किस किस्म की खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाई हैं। हम ये इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि वो इस पर नोटिस, न सिर्फ नोटिस बल्कि फौरी एक्शन लें, क्योंकि हमें ये खदशा है
कि इलेक्शन के दिन ये जमात और ये कारिंदा उनका झगड़ा, बलवा, खून खराबे की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। और अता तारड़ साहब को ये हम बताना चाहते हैं कि वो अपना गुस्सा हम पे ना निकालें। उनकी अपनी जमात के अंदर से उनकी सख्त मुखालफत जारी है। उनकी अपनी जमात के लोग उनको अहरारी सोच का समझते हैं। वो उनको मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट तस्लीम करने को तैयार नहीं है और उनके अपने लोग घर घर जाकर लोगों को कह रहे हैं कि ये जाली उम्मीदवार है, इसका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसका गुस्सा वो हम पर निकाल रहे हैं। और इसी गुस्से में वो गुंडागर्दी करते हुए मुखालफिन के दफ्तरों में जा घुसते हैं, उनके लोगों को अगवा कर लेते हैं, उनकी जो है अमलाक उसको कब्जे में कर लेते हैं और फिर जगह बन के टीवी पे बैठ जाते हैं। अता तारड़ साहब को ये भी पता हो कि मुस्लिम लीग नून अभी तो वो उनकी पुष्ट पे खड़े होकर सब करा रही है, क्योंकि उनको अवामी गैज़ो गज़ब जो है वो उसका शिकार होने जा रही है। इसका मुस्लिम लीग नून को अच्छी तरह इल्म है और अवामी रद्द अमल के खौफ से जो वो ये बलवाई तैयार कर रही है मुस्लिम लीग नून, तो हमें खदशा है कि इनके हिस्ट्री में पहले भी मॉडल टाउन जैसे सानेहे दर्ज हैं। जब इन पर ऐसे मौके आते हैं तो फिर ये कोई भी इक़दाम लेने से गुरेज नहीं करते। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन का ये बावर कराना चाहते हैं कि वो इस किस्म की धमकियों पर नज़र रखें और इनको सीरियस लें, क्योंकि ये इनका जो है इनकी तारीख में शामिल है, सियासी तारीख में, कि चढ़ दौड़ना। हम अता तारड़ साहब को ये भी बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि ये लाहौर से बिलावल चला जाएगा, तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इसी लाहौर शहर ने हमेशा जुल्मत के जो बर्बरियत के सूरमा थे उनका सामना किया है, उनका जामा मर्दी से मुकाबला किया है। और आप अगर ये कहते हैं कि आप लोगों पे पर्चे कटाएंगे, तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिसके ऊपर आप पर्चा कटाएंगे। आप कहते हैं मुझे हाथ लगा के दिखाओ, हम आपको कहते हैं आप किसी भी एक वोटर को उस हल्के के हाथ लगा कर दिखाइए। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये उनकी फैक्ट्री नहीं है, ये वोटर हैं, उनके मुलाजमीन नहीं हैं कि अता तारड़ साहब के कहने पर वो जहां कहेंगे वो डर के वोट डाल देंगे। ये एक जागीरदाराना और सरमायाकाराना सोच है और ये उस सोच का मुजाहरा कर रहे हैं और वोटर इसको देख लें। ना बिलावल साहब कहीं जा रहे हैं, ना बिलावल साहब के बड़े कभी कहीं गए हैं। ये तो आप लोगों का शेवा है कि मुश्किल में पार्टी को छोड़कर पतली गली से राह फरार अख्तियार कर ली जाए। और ये मत भूलिए अता तारड़ साहब कि ये आसिफ अली जरदारी ही थे, बिलावल साहब के वालिद, जिन्होंने आपकी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई जमात में पीडीएम बनाकर सांस डाला और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द करके आज जो आप इतना उछल रहे हैं, ये सारी तवानाई के इंजेक्शन ये आपको आसिफ अली जरदारी साहब के तवस्सुत से लगे। और आप ये भी पूछ लीजिए अपने बुज़ुर्गों से और अपनी जमात से कि इस किस्म के लहजे रखने वाले लोगों ने बाद में आसिफ अली जरदारी के कदमों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। ये ना हो कि कल को आप भी इसी तरह यही काम आपको करना पड़े और आप भी माफ़ियाँ मांग रहे हों। लिहाजा मैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को भी ये बताना चाहती हूँ कि इस किस्म के मजलिस एहरार की बाक़ियात जो इनकी मुस्लिम लीग नून के भी नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, जो कायदे आज़म की मुखालफत करते रहे, जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत करते रहे, उनको टिकट देकर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये सोच आज की जो उनकी कल की गुफ्तगू है उससे अंदाज़ा हुआ कि 75 साल बाद भी वही सोच उनके अंदर से बोल रही है। और ये लहजा फ़िरौनियत का लहजा है, ये लहजा किसी सियासतदान का लहजा नहीं, ये लहजा जो है गुंडागर्दी का लहजा है। और वो ना भूलें कि वो एक मुक़द्दस ऐवान के मेंबर बनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और अगर यही सोच रख के वो इस ऐवान में आएंगे तो आप ये देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है। हम इस बात का दोबारा खदशा मैं दोहराना चाहती हूँ कि मॉडल टाउन का एक्शन रीप्ले मुस्लिम लीग नून चाहती है। इस किस्म के बलवाइयों के ज़रिए हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वो इस सरकारी उम्मीदवार की धमकियों का सख्त नोटिस ले, क्योंकि उनका वतीरा है कि हर शिकस्त से पहले वो इसी किस्म की जो है वारदात डाल देते हैं।